सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू वेल। सो आज हम लोग ट्रांसलेशन को सीखने चल रहे हैं, मींस हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, राइट। तो अब हम लोग इस सीरीज को भी जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिल्कुल एकदम बारीकी से, एकदम बच्चों की तरह उन चीजों को जो है बारीकी से, एकदम छोटे लेवल से, जीरो लेवल से लेकर जो है हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आगे ये जो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, राइट, इन सारी चीजों को जो है आप देखते चलेंगे। मैं आपसे ये गारंटी दे रहा हूं कि आप जब इन चीजों को, आप इन जब सीरीज को जब आप पूरे देख लेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जो है हिंदी से इंग्लिश अल्फाबेट करेंगे, राइट। अल्फाबेट में जो है पीसी का, के का, इनको जो है पहले हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी अपने बॉर्डर खड़ी है, ठीक है, उनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद जो शब्द है, जो भी शब्द हिंदी में है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राइटिंग करना है अपना कैपिटल लेटर में। सबसे पहले बिल्कुल छोटा से, तो देखिए ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये हो गया कैपिटल लेटर में। अब इसी को जो है हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। इसको जो है थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं, ये छोटा रहता है, राइट। और एल इस तरह से, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। इस तरह से इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैपिटल लेटर में एबीसीडी को हम किस तरह से लिखते हैं, और उसके बाद स्मॉल लेटर में जो है एबीसीडी को किस तरह से लिखते हैं। अब इन चीजों को जानने के बाद अब स्टार्ट करते हैं। पहले इन चीजों को समझ गए, राइट। 26 लेटर को जान गए, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो हम हिंदी से इंग्लिश में राइट डाउन करेंगे। ओके, अब इन चीजों को जानने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे का को जानेंगे। अब जैसे हिंदी में लिखते हैं ना क ख ग, तो अब उन्हीं चीजों से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे के से ग, के से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन जी से अंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे क ख ग बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये गलती नहीं करना है। मैं क ख ग नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को एक तरह से रिकॉलिंग कह सकते हैं। आप अगर आपको ये लगेगा कि आपको आ रहे हैं ना, तो आप हो सकता है आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, 2x पे कर लेंगे, राइट। लेकिन चीजों को देखते चलेंगे, जो चीजें बारीकी से है ना, जो चीजें जो शेड्यूल में है, उनको तो लेकर चले तो ज्यादा समझ में आते हैं। ओके, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला है देखिए सी एच से चा, टी डबल एच, इसको एच भी पढ़ते हैं, सी डबल एच से छा, जे से जा, कहीं कहीं पे हम जेड से भी जा कहते हैं, जैसे जी बोलते हैं ना, जे से जा, जे एच से झा, जे एच से इस तरह से लिखते हैं झा, और वाई एन से या यहाँ आप इसको बोलते हैं, कोई कोई इसको एन से भी यहाँ कह देते हैं, ठीक है। अभी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आ रहे हैं। तो चलिए अब इसके बाद टी से ट, क्या है, टी से ट, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से धा, और एन से बड़ी ना, इसको बोलते हैं बड़ी ना, राइट। पी से ता, टी एच से था, डी से द, डी एच से धा, और एन से ना। इस तरह से जो है हम सारी चीजों को राइट डाउन करते हुए चलेंगे। ओके, पी से फ, पी एच से फ, लेकिन एफ से भी जो है फ होता है, जैसे फ्लावर, राइट। उसके बाद पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, और उसके बाद एम से म। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे वाई से, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, लेकिन डब्ल्यू से भी व होता है, राइट। डब्ल्यू से भी जो है हम व कहते हैं, राइट। एस एच से कलावे सा, एस एच से मूर्धन्य सा, एस से दंत सा, राइट। एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, और जे एन से ज्ञ। अब इसके बाद
हम जानेंगे, आपने ये देख लिया, वाई से आर से एल से वी से व, या डब्ल्यू से ए से तालाबे से, एस से मुदन सा, एस से दंती सा, एच से ह, के से छ, टी आर से तरह, जे एन से गया, ए से सार से सरा। उसके बाद है आई, ए से अ, डबल ए से आ, कभी कभी ए से भी हम लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो है डबल ए ही होना चाहिए। अ आ ई, आई से हर्ष ई, आई से जो है हर्ष ई होता है, या फिर कहीं कहीं पे एक ही ई लिखते हैं, इससे भी हो जाता है डबल ई, राइट। डबल ई से दीर्घ ई, डबल ई से दीर्घ ई, या फिर कहीं कहीं हम लोग इसको आई का भी यूज कर लेते हैं, राइट। तो आ हर्ष ई, दीर्घ ई, ऊ, यू से, राइट, यू से हर्ष ऊ, यू से हर्ष ऊ, डबल ओ से दीर्घ ऊ, इसको हर्ष ऊ, इसको दीर्घ ऊ बोली। आर आई से री पढ़ते हैं इसको, आर आई से री। ई से ए, ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से अह। तो आपने देखा क्या, ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्ष ई, डबल ई से दीर्घ ई, यू से हर्ष ऊ, डबल ओ से दीर्घ ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए से अ। देखिए आपने क्या देखा, ए से आ, डबल ए से आ। अब देखिए इसी अ आ ई के अकॉर्डिंग अब 12 खड़ी को हम लोग एंट्री करते हैं, राइट। तो चलिए अब 12 खड़ी को लिखना शुरू करेंगे। तो 12 खड़ी किस पे जाएगा, जो हमने क ख ग लिखा है, राइट। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन्हीं चीजों के रिगार्डिंग हम लोग चलेंगे। तो चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ अ है, तो हम लिखेंगे के से क, के ए से का, के देखिए के आई से की, हर्ष की, के डबल ई से दीर्घ की, के यू से कु, के यू से हर्ष कु, के डबल ओ से दीर्घ कु, क का की, हर्ष की, दीर्घ की, हर्ष कु, दीर्घ कु, के कई, के कई, को, के ओ से को, के ए यू से कऊ, के ए एन से कंग, और के ए एन से क, के ए एन से क। ये चीजें आपने देख लिया कि किस तरह से जो आ ये उसी के अकॉर्डिंग हम 12 खड़ी बनाते हैं। के से का, के ए से का, के आई से की, के डब्ल्यू से दीर्घ की, के यू से कु, के डब्ल्यू से दुर्ग कु, के ई से के ए आई से कई, के ओ से को, के ए यू से कऊ, के ए एन से कंग, के एच से क। इस तरह से जो है सारे चीजों को लिखते हैं। और उसके बाद ख का भी आगे लिखेंगे, तो के ख, राइट, के एच से ख, ख खा, के एच ए खा, खी, के एच आई से की। और इसी तरह से सारे के सारे जो भी कवर्ग, चवर्ग, जितने भी अपने कवर्ग है, कवर्ग, उसके बाद जो भी चवर्ग है, राइट, टवर्ग है, टवर्ग, और के बाद जो तवर्ग है, और फिर जो पवर्ग है, इन सारे चीजों, ये जो सारे हैं इसी के अकॉर्डिंग जो है लिखे जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, ये जैसा हमने लिखा है पूरे 12 खड़ी को जो है ऐसे ही करके राइटिंग करेंगे। अभी मैं अगर आपको सारी चीजें लिख के बताऊंगा तो आप बहुत ज्यादा जो है बोर हो सकते हैं, जिससे कि आप मतलब आप इन चीजों को जो समझ गए हैं ना, आप इसको कॉपी में राइट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे। और कौन कौन लिखे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपने वो वर्क किया है या नहीं। इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो जब आप काम कर लें तो आप आइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमने राइट डाउन कर लिया है। फिर आपके लिए और भी सारी चीजें जो है आगे आने वाले हैं। अभी तो बस स्टार्ट है, अभी तो देखते जाइए। इंग्लिश में आप एडवांस नहीं होगे ना, फिर क्या ना, लोग डायरेक्ट स्पोकन स्पोकन बात करते हैं। अरे पहले राइटिंग प्रैक्टिस भी तो कर ले, राइटिंग करेंगे, स्पोकन करेंगे, एवरीथिंग। हम लोग ऑफ कोर्स इंग्लिश में फ्लुएंस होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश को सीखना एकदम इजी है कि नहीं। तो चलिए अब इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश, राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश। अब किसी के भी नाम को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी ना अपना नाम तो हम लिख लेते हैं, लेकिन जब किसी और का नाम हमें कहा जाता है लिखने को, तो अक्सर उसमें ना घबराहट होने लगता है कि अपना नाम तो लिख लेते, दूसरा का नाम कैसे लिखे। लेकिन अब इन्हीं घबराहटों को जो है हम लोग दूर करने चल रहे हैं। तो कैसे, चलिए अब आगे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने अभी तुरंत क्या देखा है, सारी चीजों को एक एक अलग लेटर्स को जान लिए हैं। अब उन्हीं लेटर्स को ऐड करके जो है एक शब्द बनाएंगे और उन्हीं शब्दों को जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके चलिए, तो देखिए अभी आप कुछ वर्ड देख रहे हैं जो कि जो शब्द लिखे गए हैं हिंदी में, अब इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, राइट। और चीजों को बारीकी से समझते चलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है इसको ट्रांसलेट करते हैं, राइट। तो चलिए आइए, देखिए सबसे पहले लिखा गया है राम, तो र से आर, आ राम, क्लियर। दास, डी ए एस दास, लाला, ला ला, बाला, बी ए एल ए बाला, राधा, आर ए डी एच ए राधा, आभा,
तो आ, देख रहे हैं, आ भा, तो BHA आभा, साह, तो देखिए इस स से दंती स, एस से दंती स, तो SAH सा। अब ये देखिए इस सा का मतलब क्या हो गया, सा, तो SAH सा। इसको इस तरह से लिखेंगे राज, तो राज का RAJ जैसे हमने देखा है ना। उसके बाद धाम, तो DH से ध, आ म, धाम, हो गया क्लियर। उसके बाद है धर, DH से ध और ए और र, धर, हर, HAR, हर, जन, जे से ज, तो JAN जन, गण, तो DAN गण, लता, LATA लता, खता, K से ख, ख ता, खता, गया, GAYA गया, जया, ये क्या, ये गया है और ये जया है, ज, तो जया, जया, राइट। इन दोनों वर्ड में समझना है, यस। अब जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं ना तो समझ में आ जाता है। देखिए ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल शुरुआती से है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रियली आप आगे अपने राइटिंग प्रैक्टिस में देखेंगे आपसे मिस्टेक बहुत ना के बराबर में होगा। आप ये सब प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ओके। फिर देखिए यस, तो यस का हो जाएगा YASH, यस। बजा, तो BA से ज, बजा, जे से ज, बजा। मन, MAN मन। उसके बाद है अटल, देखिए अटल, ATAL अटल। कमल, कमल, MAL कमल। रतन, RATAN रतन। उसके बाद है मदन, मदन का MADAN मदन। उसके बाद है भरत, भरत का हम लिखेंगे BHARAT भरत, भारत। दोनों का स्पेलिंग क्लियर सेम ही होगा, या फिर भरत कह ले या फिर भारत कह ले। देखिए BHA भारत, RAT रत। शरद, SH से सा होगा ना, SH शरद, ठीक है। और शारदा, तो देखिए शारदा, क्लियर। एक ही देखिए डिफरेंस किस तरह से आ रहा है। सलाम, तो सलाम आ गया। उसके बाद है कलाम, KALAM कलाम। उसके बाद है पटना, PATNA पटना। तो देखिए किस तरह से जो है हमने चीजों को बारीकी से जो है बताए हैं। आप इन चीजों को जो है, आप इन सारे चीजों को जो है नोट डाउन करेंगे कॉपी में। ऑफ कोर्स देखिए जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, मैंने क्या कहा, लैंग्वेज एक ऐसा होता है ना कि ये हर दिन जो है, प्रतिदिन इसको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तब जाके जो है यह डाउट जो है अपना क्लियर हो पाता है। तो जैसे जैसे आप चीजों को राइट डाउन करते जाएंगे धीरे धीरे बारीकी से, पर डे इस तरह से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा और उसको जो है सॉल्व आउट करूंगा। आप यहां से चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने आप को जो है इनहांस कर सकते हैं। ओके, तो इस ट्रांसलेशन की सीरीज में जो मैंने स्टार्ट किया है, कमेंट करके बतावे कि आपको कैसा लग रहा है। ऑफ कोर्स जब आप अभी स्टार्टिंग है तो जैसे जैसे आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे आप वैसे वैसे अपने आप को इनहांस करते जाएंगे और फिर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस तरह से मैं मदद कर पा रहा हूं, सपोर्ट कर पा रहा हूं। कमेंट करके जरूर बतावेंगे। ओके, दैट्स ऑल राइट। आज के क्लास यहीं पे अब एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक लिए गुड बाय।